मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में गंभीर त्रुटियों का मामला सामने आया है। कई प्रकरणों में निजी स्वामित्व की जमीन को गलती से शासकीय भूमि रूप दर्ज कर लिया गया है। इससे वास्तविक भूमि स्वामियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार संबंधित भूस्वामियों ने विधिवत आवेदन देकर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। राजस्व अधिकारियों ने जांच के बाद भूमि सुधारने की आशंका जताई है, यानी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन समस्या यहां आकर अटकी है कि सुधार आदेश कलेक्टर की लॉगिंग आईडी पर अंतिम अनुमति के स्तर पर लंबित पड़ी है। इस प्रशासनिक और तकनीकी देरी के कारण नामांतरण, जमीन की खरीद फरोख्त, बैंक और फसल ऋण जैसे जरूरी काम रुक गए हैं। इससे लोगों के वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। भूस्वामियों का कहना है कि जब पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो अंतिम स्वीकृति में देरी क्यों? यह ना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि आम नागरिकों के हित में अनदेखी भी है। इस संबंध में कमिश्नर संभाग रीवा और प्रमुख सचिव राजस्व को शिकायत पत्र भेजकर लंबित आदेशों को तत्काल स्वीकृत करने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोकने के लिए प्रभावी तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था की मांग उठाई गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करता है। सर, ये निजी भूमियों पर शासकीय मोहर लगती जा रही है, कई प्रकार ऐसे देखने को मिले, क्या मामला है? देखिए, समूचे रीवा जिले में निजी भूमियां थी जो मध्य प्रदेश कतिपय कारणों बस या कि राजस्व की लापरवाही कारण मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जिससे निजी भूस्वामी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वर्तमान कलेक्टर महोदय के कार्यकाल में लगभग हजारों की तादाद में, लगभग की बात कर हजारों की तादाद में ऐसे प्रकरण मैडम के यहाँ विचाराधीन है, जो अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राजस्व अधिकारी तहसीलदार के यहाँ कार्यालय से जांच होकर अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से आदेश पारित होने के बाद कलेक्टर महोदय रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल महोदय मैडम के यहाँ आज भी उनकी आईडी से ओके करने के लिए आज भी विचाराधीन है। इस संबंध में कई समूचे रीवा जिले की, यहाँ तक कि मऊगंज जिला हो गया तो भी मऊगंज और रीवा जिले के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकरण को लेकर यहाँ रीवा में विचाराधीन है, प्रकरण चल रहा है। इसलिए कि जो भूमियां मध्य प्रदेश शासन हो गई उसका किन्हीं के राजस्व अभिलेख मध्य प्रदेश शासन देखने लगा तो उनकी केसीसी नहीं बनेगी, उनको उनका निर्माण कार्य नहीं होगा, भवन निर्माण नहीं होगा, डायवर्सन नहीं होगा, किसी प्रकार की उनकी परमिशन नहीं मिलेगी। ये मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज होता है? इसलिए कि रिकॉर्ड तो राजस्व पटवारी के पास है, कंप्यूटर तो राजस्व अधिकारी के पास है, तो ये राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद अधिकतर अधिकारियों भूस्वामियों ने अपने अभ्यवेदन प्रस्तुत किए। अभ्यवेदन अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के यहाँ गया और अनुविभागीय अधिकारी ने इसकी तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों से, पटवारी, आरआई से और पुराने अभिलेखों के अद्यतन स्थितियों की जांच कराई। और जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि यह कतिपय त्रुटिवश राजस्व की लापरवाही या अन्य कारणों से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया, जिसके कारण से ये भूस्वामियों की निजी भूमियां हैं। निजी भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के संदर्भ में आदेश पारित है। ऐसे हजारों की तादाद में प्रकरण कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ विचाराधीन है। उनकी आईडी ओके होने के लिए ये आदेश पारित होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के द्वारा या अन्य अनुभाग के द्वारा सिरमौर, सिमरिया, जैसे हम कह रहे हैं कि मऊगंज में भी है, मऊगंज तो अभी जिला बना है, नवीन जिला बना, तो जो प्रोसेस है यही आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इस संबंध में हमने जनहित में आयुक्त महोदय रीवा का ध्यान आकृष्ट कराया है और ये आग्रह किया है कि तमाम रीवा जिले के जनहित को ध्यान में रखते हुए आखिर कलेक्टर रीवा के यहाँ क्यों या कि खारिज कर दीजिए या कि उनके अभ्यवेदनों को, उनकी आईडी के जो एसडीएम ने आदेश पारित किए हैं, उनकी वैधानिक जांच हुई है, उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। तो संबंधित व्यक्ति अपील को लेकर कमिश्नर रीवा, हाई कोर्ट, जो भी राजस्व न्यायालय है वहां अपना अभ्यवेदन करें, आज भी विचाराधीन है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर रीवा उनके आवेदन पर विचार क्यों नहीं कर रहे? कोई आदेश पारित नहीं कर रहे, किन्हीं आदेशों पर विचार नहीं कर रहे, कोई आदेश जारी नहीं कर रहे। कोई यदि जाता है तो कह देती कि आप हाईकोर्ट चल जाइए। बहुत सारे लोग प्रकरण विचाराधीन है। आखिर किन कारणों से ऐसी निजी भूमियां, मध्य प्रदेश शासन की भूमियां नहीं, स्वयं निजी भूमियां हैं। अब वो लापरवाही मात्र राजस्व अधिकारी की होती है, जिसकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यदि कोई पटवारी, राजस्व अधिकारी कोई त्रुटि करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए लगातार राजस्व अधिकारी निजी भूमियों को या अन्य प्रयोजन से गड़बड़ी करते हैं, जिससे रीवा जिले की तमाम जनता परेशान है, हतोत्साहित है और सबसे अधिक
यदि दिक्कत पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं है तो राजस्व में है। राजस्व के कारण तमाम रीवा जिले के लोग परेशान हैं। कोई नक्शा तरमीम को लेकर, कोई खसरा सुधार को लेकर, कोई डायवर्सन को लेकर, तमाम शासन की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस पर विशेष पहल नहीं कर रही और लगातार जिले के जिलाधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही जो प्रकरण विचाराधीन है। हम कमिश्नर महोदय ने शासन का पत्र कलेक्टर रीवा को भी भेजा है।